नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की, क्योंकि सबसे पहले बात सरकार के 2.5 साल की। तो बड़ी खबरें, 4 बड़ी खबरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले बात, भूपेश सरकार के आज 2.5 साल पूरे हो गए। दूसरी तस्वीर, भारतीय जनता युवा मोर्चा के आंदोलन की यह तस्वीर, जहां उन्होंने प्रदर्शन किया शराब को लेकर। इधर महंगाई को लेकर कांग्रेस नेताओं के हल्ला बोल के बारे में भी आपको बताएंगे। तीसरी तस्वीर और चौथी तस्वीर के बारे में बात करते हैं, जहां आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक हुई है। शुद्ध पेयजल को लेकर क्या निर्देश दिए गए हैं वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए विस्तार से खबरों की तरफ बढ़ते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जितिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने को लेकर बयान दिया है। सीएम भूपेश बघेल आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जितिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया संघर्ष करने वालों में नहीं है। दोनों अपनों को यानी अपने को राहुल गांधी का करीबी बताकर फायदा उठाया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि देश के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के करीबी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी उदारवादी भाजपा को चलाते थे और नरेंद्र मोदी तानाशाही भाजपा को चला रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कोरोना प्रबंधन को लेकर राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे कामकाज की जानकारी भी दी। नक्सली समस्या पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में लड़ाई जल जंगल जमीन की है। छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों को जमीन देना चाह रही है, लेकिन नक्सली नहीं चाहती कि किसी आदिवासी को शासकीय पट्टा मिले। टूलकिट मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जिन पर केस हुआ है वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए अपने बचाव में न्यायालय का रास्ता निकाल लिया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस के लाखों परिवार और कार्यकर्ताओं का विश्वास गांधी नेहरू परिवार पर है। अगला लोकसभा चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस सरकार को आज 2.5 साल पूरे हो गए हैं, या ये कहें कि बीजेपी को सत्ता से दूर हुए 2.5 साल बीत गए हैं। लिहाजा बीजेपी नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर हमला बोला और अधूरे वादों को लेकर सवालों की झड़ी लगा दी। विपक्ष ने राज्य सरकार से श्वेत पत्र की मांग की, जिस पर मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया कि बीजेपी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कटाक्ष किया कि हाईकमान की प्रताड़ना से बचने के लिए बीजेपी नेता मीडिया के सामने आ रहे हैं। शराब की नदियां बह गई है, घर पहुंच सेवा हो गया। किसान आज पूछ रहा है 2 साल का बोनस कहां गया। भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की कांग्रेस को, हमारी सरकार को कोई जरूरत नहीं है। धरना प्रदर्शन की ये तस्वीरें और ये वार पलटवार छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर हैं। सरकार की वायदा खिलाफी को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ रही, तो सत्ता पक्ष भी इस अहम पड़ाव पर अपनी उपलब्धियों को गिनाने के साथ साथ विपक्ष के हर वार पर पलटवार कर रहा है। दरअसल आज से ठीक 2.5 साल पहले 17 दिसंबर को भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में अपना 15 साल का वनवास खत्म किया। इन 2.5 सालों में सरकार ने जनता से किए 36 चुनावी वायदों में से प्राथमिकता वाले वायदे पूरे किए। इसमें किसानों को धान का 2500 रुपए समर्थन मूल्य, ऋण माफी, बिजली बिल हाफ और सिंचाई मुख्य रूप से शामिल है। अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण, बेरोजगारी भत्ता जैसे अन्य वायदों को पूरा करने के लिए प्रक्रिया की शुरुआत भी सरकार ने कर दी। सरकार को 1.5 साल कोरोना संक्रमण काल में बेहद चुनौतीपूर्ण वक्त बिताना पड़ा। इस कठिन दौर में भी सरकार ने किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 1500 करोड़ और गोधन न्याय योजना की राशि का वितरण किया। लेकिन शराबबंदी वो मुद्दा रहा जिसे लेकर लगातार विपक्ष ने निशाना साधा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर सरकार को फिर शराबबंदी का वायदा याद दिलाया। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की वायदा खिलाफी पर एक के बाद एक कई बार किए। शराब की नदियां बह गई है, घर पहुंच सेवा हो गया। अब सवाल ये पूछ रही है महिलाएं कि तुमने वादा क्यों किया था, और वादा किया था तो उसका क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ। किसान आज पूछ रहा है 2 साल का बोनस कहां गया। न तो भूपेश सरकार लोकलाज का परवाह किया है और न जनता के भरोसे की भी तनिक ही चिंता की है। बेरोजगार
लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं देना, 1 लाख लोगों के लोग रोजगार देने की बात किए थे, वो रोजगार कहीं पर भी नहीं मिला। 2.5 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 450 से ऊपर किसान आत्महत्या किए। कोई कर्जे के कारण में आत्महत्या की है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। इस सरकार में माफिया राज कायम है और अब राशन दुकानों को भी अब इन्होंने माफियाओं को सौंपना शुरू कर दिया है। गरीबों का जो राशन है उसमें डाका पहले ही डाला गया था, अब एक एक संस्था को 5-5 दुकानें सौंप कर ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उत्प्रेरित कर रहे हैं और माफिया तैयार कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के आरोप पर मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष हाईकमान की प्रताड़ना और अंतर्कलह से उभरने के लिए एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग पर रविंद्र चौबे ने कहा कि राज्य सरकार को बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। भाजपाई 5 की संख्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने एकजुटता दिखाई दिए, वो एकमात्र कारण है कि उनके राष्ट्रीय सचिव का बार बार उनको प्रताड़ना मिल रही है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की कांग्रेस को, हमारी सरकार को कोई जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर भूपेश सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल को देखें तो उसका सबसे ज्यादा फोकस किसानों पर रहा, लेकिन अब अगले विधानसभा चुनाव में 2.5 साल का वक्त ही बचा है और ऐसे में उसे शराबबंदी समेत बेरोजगारी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर जल्दी ही ठोस रणनीति बनानी होगी, जिसे लेकर बीजेपी लगातार सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करती आई है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की मांग और वादा खिलाफी को लेकर बीजेवाईएम ने प्रदर्शन किया है। रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ता और नेता मुख्यमंत्री निवास के लिए निकले हैं, जिन्हें पुलिस ने राष्ट्र मेमोरियल मैदान के पास रोक दिया है। इस दौरान बीजेवाईएम के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच थोड़ी झूमाझटकी हुई है। इसके बाद बीजेवाईएम कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेश भर के जिलों से प्रदर्शनी की ऐसी कई तस्वीरें सामने आई। शराब का प्रारूप लेकर हम उन्हें भेंट करने जा रहे हैं ताकि उन्हें ध्यान आए और कांग्रेस के 70 विधायकों को पूरे प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्तागण उन्हें ध्यान दिलाने के लिए प्रतीकात्मक रूप में हम ये शराब की बोतलें उन्हें देने जा रहे हैं ताकि उन्हें उनका वादा याद आए। कि हम ये लड़ाई निरंतर जारी रखेंगे, ये हमारी शुरुआत है। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक भूपेश बघेल जी की सरकार को सत्ता से बेदखल नहीं कर देते। आपने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, उसका दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। आपने बेरोजगारी भत्ता के रूप में 2500 रुपए हर महीना हर युवा को, बेरोजगार युवाओं को देने का वादा किया था, उसका कोई अता पता नहीं। 2.5 साल में ना तो युवाओं को रोजगार मिला और ना ही छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हुआ। मैं भूपेश बघेल जी को कहना चाहता हूं कि घर घर शराब नहीं, घर घर रोजगार देने का काम करे। प्रदेश भर के सभी विधायकों का निवास का घेराव किए हैं। दुर्ग जिला युवा मोर्चा द्वारा आज अरुण बोरा जी के घर का घेराव करके उनसे चर्चा की गई है। उनसे आग्रह भी किया है कि अभी 2.5 वर्ष बचा हुआ है, इसमें वो कम से कम जनता से किए वादे को पूर्ण करें। अपनी सरकार से ऐसे अपील करें। अपेक्स बैंक के चेयरमैन बैजनाथ चंद्राकर ने प्रदेश में विपक्ष की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। चंद्राकर ने कहा कि विपक्ष को पहले अपने 15 सालों का हिसाब देना चाहिए। इसके साथ बीजेपी पर 15 सालों में करोड़ों रुपए की फिजूल खर्ची का आरोप भी लगाया। बैजनाथ चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही कर्जा माफी, बोनस जैसे वादों को तत्काल पूरा किया और हम सभी मुद्दों का एक साथ जवाब देंगे। प्रतिपक्ष जवाब ले, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो जवाब लेना चाहता है पहले उसको अपने 15 साल का हिसाब देना चाहिए। रायपुर शहर जहां काम करना चाहिए वहां काम नहीं हुआ। नया रायपुर में करोड़ों रुपए, लाखों की संख्या में लाइट और सारी चीज लगा दिए गए। आदमी जहां एक आदमी नहीं चलता। रायपुर में कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और खाद्य वस्तुओं में महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कार्यकर्ता घड़ी चौक से बीजेपी कार्यालय तक दुपहिया वाहनों की चाबी सौंपने निकले थे, जिन्हें पुलिस ने सहकारी बैंक के सामने रोक दिया। पेट्रोल और डीजल की महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने अपनी अपनी गाड़ी को धक्का देकर प्रदर्शन किया। खुद विकास उपाध्याय भी अपनी 4 पहिया वाहन को कार्यकर्ताओं के साथ धक्का देते हुए नजर आए। विकास उपाध्याय ने कहा कि केंद्र सरकार को आम जनों की समस्या से कोई मतलब नहीं है।
पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम जब तक कम नहीं हो जाते तब तक कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ते रहेगी। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूरे आराम से है, कोरोना में हजारों लोग मर गए लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कान में जूं तक नहीं रहेगा। हम तमाम कांग्रेस के साथी जनता की लड़ाई को लड़ रहे हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने नगर सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर जिलों में बाढ़ आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने बाढ़ संभावित जिलों में बचाव और राहत के लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि पिछले अनुभवों के आधार पर व्यवस्था में आवश्यक सुधार करें। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आवश्यकता अनुसार वोट खरीदी के लिए प्रस्ताव भेजने के भी निर्देश दिए। दूसरी तरफ नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री शिव डहरिया ने विभाग की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की बात की। बरसात में डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के साथ शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने और जल जनित बीमारी से बचाव के लिए पानी टंकी की सफाई, पेयजल की नियमित जांच, पाइपलाइन की जांच, कचरे का उठाव और नाली की सफाई इत्यादि के निर्देश दिए हैं। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा और औषधि पादप बोर्ड की ओर से आयोजित वेबिनार में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में औषधि पौधों के विस्तार की व्यापक संभावनाएं हैं। यहां राज्य औषधि पादप बोर्ड की ओर से औषधीय पौधों के कृषिकरण की दिशा में हो रहे प्रयासों की सराहना की और इसे किसानों की आय को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बताया। वेबिनार में 130 से अधिक कृषक, भूस्वामी, सामाजिक संस्था, विद्यार्थी और गृहिणी इससे जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि राज्य में औषधि पौधों की खेती से अन्य फसलों की तुलना में किसानों को अधिक आय की प्राप्ति होगी। सरगुजा में वनाधिकार पट्टा पाने के लिए लोगों ने न सिर्फ गोचर भूमि पर कब्जा कर लिया बल्कि करीब 1.5 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन कब्जे की भेंट चढ़ गई, जिसमें वन भूमि भी शामिल है। यही नहीं, कब्जा करने में सिर्फ आदिवासी वर्ग ही नहीं बल्कि सामान्य वर्ग के लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इसका खुलासा जिला स्तरीय छानबीन समिति की जांच से हो रहा है, जहां 40,000 से ज्यादा आवेदन में सिर्फ 90 आवेदन ही पात्र पाए गए हैं। देखिए वनाधिकार पत्र पाने और जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सालों से जंगल में रहकर जंगल की जमीन पर आश्रित रहने वाले लोगों को उनकी जमीन का अधिकार देने के मकसद से छत्तीसगढ़ में वनाधिकार पत्र बांटने शुरू किए गए, जिसके तहत सरगुजा में भी 74,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 48,170 आवेदन निरस्त कर दिए गए। इतनी बड़ी मात्रा में आवेदन कैसे निरस्त हुए, सवाल यही था। जवाब मिला जिला स्तरीय जांच कमेटी की रिपोर्ट से, जिसमें हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 40,836 मामलों में 40,746 प्रकरण अपात्र पाए गए, यानी सिर्फ 90 ही सही और पात्र लोगों ने आवेदन किया था। 48,170 में से हमने 40,836 का सुनवाई 100 प्रेरणा से किया है और उसमें अभी तक जो है मात्र 90 प्रकरण ही पात्र पाए गए हैं। जांच में समिति ने पाया कि वनाधिकार पत्र पाने वाले आदिवासी वर्ग के लोगों को 13 दिसंबर 2005 के पहले कब्जा प्रमाणित करना था, मगर हजारों आवेदनकर्ता ये प्रमाणित नहीं कर सके। इसके अलावा गैर आदिवासी वर्ग के लोगों ने वनाधिकार पत्र बनवाने कई एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। यही नहीं, समिति के सामने कई मामले सामने आए हैं जिसमें गांव की सुरक्षित गोचर भूमि पर भी लोगों ने कब्जा करने से गुरेज नहीं किया। यही कारण है कि अब जिला प्रशासन नियमों के तहत पट्टा बांटने के साथ ही बाकी मामलों की सुनवाई भी वर्चुअल तरीके से करने की बात कह रहा है। दस्तावेज नहीं होने के कारण 13 दिसंबर 2005 के बाद कब्जा होने के कारण और अन्य विभिन्न कारणों से जो है अमान्य हुए हैं और अभी भी 7,334 प्रकरण की सुनवाई बाकी है। बहरहाल ये तय है कि जिन्होंने वनाधिकार पत्र की मांग की है उन्होंने 1 एकड़ से लेकर दर्जनों एकड़ तक की जमीन पर कब्जा किया है। ऐसे में सवाल यही है कि जमीन पर अपात्र लोगों का कब्जा है तो आखिर उनसे वसूली और उन पर कार्रवाई कब होती है। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। और लॉकडाउन के दौरान भिलाई स्टील प्लांट में रिटायर्ड 2 कर्मचारियों ने भी कोविड एक्सप्रेस नाम की एक ट्रॉली का निर्माण किया है जो रिमोट से ऑपरेट होती है, जिसके जरिए
कोविड अस्पतालों में मरीजों को आवश्यक सामग्री पहुंचाई जा सकेगी। इसके अलावा बिना वार्ड में जाए डॉक्टर भी मरीज से रूबरू हो सकेंगे। इस रोबोट ट्रॉली में 360 डिग्री का कैमरा लगा हुआ है, जिसे वाईफाई के जरिए डॉक्टर अपने मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इस कैमरे में स्पीकर और माइक भी लगा है, जिससे डॉक्टर सीधे मरीज का हालचाल जान सकता है। इस ट्रॉली के निर्माण में लगभग 24,000 का खर्च आएगा। इस ट्रॉली में लगभग 6 किलो के सामान का परिवहन 50 फीट की दूरी तक आसानी से किया जा सकता है। कोविड के दौरान जब लोगों की मृत्यु हो रही थी, तब हम सोच रहे थे क्या हम अपने पारी का इंतजार करें या हम भी कुछ करें। इसकी खूबी यह है कि वार्ड के अंदर ये जाएगा जहाँ पे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, नर्स की ज़रूरत नहीं है, किसी अटेंडेंट की ज़रूरत नहीं है। ये रिमोट के द्वारा वार्ड के अंदर संचालित हो जाएगा। मोड़ के आगे पीछे किया जा सकता है और इसके अंदर जो है एक कैमरा लगाए हैं, जिस कैमरा वाईफाई से चलता है, जो कैमरा से मतलब मोबाइल में कनेक्ट होकर वो डॉक्टर कुछ भी उससे बात कर सकता है, पेशेंट से बात कर सकता है। और धमतरी के नगरी क्षेत्र में नक्सलियों ने एक व्यक्ति को मुखबिरी के शक में मार दिया। घटना की जानकारी मिलने पर एसपी और खल्लारी पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि बीती रात में खल्लारी थाना क्षेत्र के आमझर गांव में 10 से 12 नक्सलियों ने सीताराम नेताम को घर से उसका अपहरण करके जंगल ले गए और उसकी हत्या कर दी। घटनास्थल पर पुलिस को एक पर्चा मिला है, जिसमें मृतक के मुखबिरी का जिक्र है। जिले में पिछले 1 साल से लगभग आधा दर्जन लोगों की हत्या मुखबिरी के शक में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। सीताराम नेताम है, लगभग 30 वर्ष इसकी उम्र है और आमझर गांव का रहने वाला है। यहाँ रात्रि में कुछ अज्ञात लोग उसको अपने साथ में लेके गए थे और डेड बॉडी रोड पर मिली है और इस पर से थाना खल्लारी में इसे मर्ग कायम करके इसे जांच में रखा गया है। कुछ अज्ञात वर्दीधारी नक्सली उस क्षेत्र में आए थे और उनके द्वारा ये घटना को कारित किया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।